ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तुषिता चक्रवर्ती एंड तुम देख रहे हो मेरा चैनल अपना बायो सिस्टर। यहाँ पे तुम्हें वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है बायो के लिए, हम बहुत जल्दी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी मिल जाएगा। सो बेसिकली तुम्हारा नीट हो चुका है ओवर एंड उसके साथ तुम थोड़ा सा मूव ऑन करो भाई, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ जो रोते बैठ रहे हो। अब बहुत ही रिसेंटली एनएमसी की जो मतलब सॉरी एनएमसी बोल रही हूँ मैं, एनटीए की जो तुम्हारी आंसर की है वो निकल चुकी है और तुमने अपने आंसर की का करेक्शन कर लिया है। तुम्हें अपनी ओरिजिनल मार्क्स पता है और कुछ दिन बाद तुम्हें उसकी स्कोर कार्ड भी मिल जाएगी। पर अभी ऐसे बहुत लोग हैं जो डिसअपॉइंटमेंट से जूझ रहे हैं कि हमें तो मेरा तो नहीं हुआ दीदी, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे मम्मी पापा बहुत गुस्सा है मुझ पर। तो मैं एक सच्ची बात तुम्हें बताती हूँ कि देखो, ये मैटर नहीं करता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे लिए अगर डॉक्टर बनना फर्स्ट टॉप नॉच प्रायोरिटी है तो तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें एक ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता। इट्स नॉट लाइक जेई दैट यू कैन गिव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम फॉर द मेडिकल काउंसलिंग एंड एवरीथिंग. So you have to prepare it for the next year because one exam is only there for the doctors, है ना। डॉक्टर्स के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, नीट होता है। तो तुम्हें अगर नीट पाना है तो तुम्हें नेक्स्ट साल के लिए ड्रॉप तो देना ही पड़ेगा। अब तुम मुझसे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हो कि दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फ्री में टॉप नॉच कंटेंट्स ले लें और हमें बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से हमारी पूरी प्रिपरेशन क्या यूट्यूब से नहीं हो सकती। तो मैं बोलूँगी ऑब्वियसली हो सकती है यार, वरना वीडियो क्यों बनाती मैं, है ना। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ बस इतना है कि तुम अपनी एजुकेशन या तुम अपनी नीट की जो प्रिपरेशन है वो आराम से यूट्यूब से कर सकते हो, फ्री कंटेंट से कर सकते हो, मेरा वादा है। पर उससे पहले एक चीज़ बोलना ज़रूर बनता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और ये बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे तुम्हें जितने भी बुक्स से तुम लोग पीवाई की रिविजन्स करते हो ना, ओसवाल, दिशा, उसके बाद आर्यहंत, जो भी बुक्स होते हैं जहाँ से तुम रिविजन्स करते हो अपने सारे क्वेश्चंस के, वो बुक मेरे पास फ्री में मिलते हैं। हाँ जी, तुम्हें कॉस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें जब भी तुम मेरे टेलीग्राम पे पहुँचोगे वहाँ पे तुम्हें सारे के सारे बुक्स दिख जाएंगे फाइल सेक्शन पे। तो भैया वेट क्यों करना है, जब फ्री मटेरियल मिल रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। जल्दी जाके पहले वो ज्वाइन करो, उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप तुमने ज्वाइन कर लिया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो, मैं एक सीधी सादी बात तुम्हें बोल रही हूँ, यूट्यूब से प्रिपरेशन करना तभी ईजी है जब तुम खुद डिटरमाइंड हो कि मुझे यहाँ से प्रिपरेशन करना है एंड आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू डू नीट। अगर तुम अपनी लाइफ में चॉइसेस रखना स्टार्ट कर दोगे तो शायद ये इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले तुम्हारे चैनल्स के ऊपर आती हूँ कि कौन से चैनल्स हैं जो तुम्हें फ्री पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्टली कमिंग विद कंपटीशन वाला, जो कि पीडब्ल्यू का एक चैनल है ना। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कंपटीशन वाला पीडब्ल्यू का एक चैनल है। वहाँ पे तुम्हें बहुत ही कमाल के लॉन्ग तुम चाहते हो, तुम शॉर्ट चाहते हो, तुम्हें हर टाइप की वीडियो मिलेगी, हर टाइप की वन शॉट मिलेगी तुम्हारे लिए। वो फ्रीली एक्सेसिबल है, वहाँ से तुम पूरे फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ सीख सकते हो। एंड मोस्टली इस चैनल से बहुत लोगों का सिलेक्शन होता भी है। उसके बाद आता है अड्डा 24/7 मीट। तो ये चैनल बेसिकली GNT टीम संभालती है, यानी कि गरिमा मैम, नितेश सर और तमन्ना मैम संभालती है। तो इस चैनल को भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये भी टॉप नॉच लेवल का पढ़ा रहे हैं। ये दोनों सच में टॉप नॉच लेवल का पढ़ा रहे हैं। और मैं अनअकैडमी को कैसे भूल जाऊँ। अनअकैडमी नीट एंड अनअकैडमी नीट टॉपर्स, दो चैनल्स हैं जहाँ पे तुम्हारे सबसे फेवरेट टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जैसे कि प्रतीक सर, अनुष्का मैम, गार्गी मैम, सीप मैम, आकांक्षा मैम, और मैं भूल गई हूँ बाकी टीचर्स का नाम। तो जो भी हो वो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट। वेदांतु तुम्हारे लिए एक बैकअप ऑप्शन बन सकता है। बेसिकली मैं बोलूँगी कि तुम इन तीनों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि इन तीनों के पास सबसे ज़्यादा फ्री कंटेंट है और ये लोग बहुत ही रेलेवेंट पढ़ाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये क्वेश्चन से बाहर, पैटर्न से बाहर पढ़ाते हैं। मैं और तुम दोनों ही जानते हैं कि ये तीनों चैनल्स कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं। तो इनके पास तुम्हें फ्री कंटेंट मिल ही जाएगा। और अगर तुम फ्री कंटेंट चाहते हो तो तुम मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पूरा PDF बना दूँगी जहाँ पे तुम्हें पूरा का पूरा बेस्ट
फ्री कंटेंट मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर तुम इनके नोट्स चाहते हो तो तुम इनके टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम बेसिकली बना ही होता है नोट्स के लिए। तो तुम के इनके टेलीग्राम पे जाके इनकी नोट्स भी तो एक्सेस कर ही सकते हो, है ना। कोई मुश्किल बात तो है नहीं एक्सेस करना, है ना। तो तुम इनके बारे में जाके भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी टॉप नॉच प्रायोरिटी लिस्ट में। और अगर वेदांतु में से तुम्हें किसी का भी पढ़ाने का स्टाइल पसंद हो तो तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू टीचर्स यू शुड फॉलो। देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉक्सेस बना रखे। अब इन बॉक्सेस का मतलब क्या होता है, हाई प्रायोरिटी। तो ये बॉक्सेस जो है इनको हाई प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सुधांशु सर, पंकज सर, अमित सर, तीनों ही है फिजिक्स वाला के टीचर्स, इनको तुम हाई प्रायोरिटी दे सकते हो। नितेश सर अड्डा 24/7 के टीचर है, इनको भी तुम हाई प्रायोरिटी दे सकते हो। अलग सर के पुराने लेक्चर्स को तो बिल्कुल दे सकते हो। मैं इन लोगों को ज़्यादा मेंशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली इन लोगों से पढ़ा है एंड इट वॉज अ ग्रेट जर्नी ऑफ हैविंग देम एज माई टीचर, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द क्लास तुम्हारे दिमाग में घुसती है, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। आफ्टर ऑल यू आर सेटिस्फाइड विद दीज टीचर्स जिनको मैंने बॉक्स में डाला है, ठीक है। अनुष्का मैम इज़ टॉप नॉच ऑब्वियसली गुड एंड आकांक्षा मैम इज़ ऑल्सो गुड, बट ये कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए। पर अगर तुम सारे चैप्टर्स इन लोगों से करते हो तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट अलग ही स्ट्रॉन्ग लेवल की बिल्ड होगी। इसीलिए बॉक्स में जो है उनसे प्लीज़ पढ़ने का ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद मैं बायोलॉजी पे आती हूँ। मैं बायोलॉजी पे हमेशा बायोलॉजी आए और मैं सीप मैम और गरिमा मैम का नाम ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली सीप मैम एंड गरिमा मैम ये दोनों ही बहुत ही कमाल के टीचर है। इनको बोला जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डर ऑफ यूट्यूब। सच बता रही हूँ, इनसे तुम कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ यही लोग तुम्हें अच्छे से सिखा सकते हैं। समाप्ति मैम एंड विपिन सर, समाप्ति मैम जूलॉजी के लिए एंड विपिन सर बॉटनी के लिए आराम से तुम्हें बहुत ही अच्छा एक कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे और तुम्हारी कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी बिल्ड करेंगे। विपिन सर को तो बोटानी का मतलब किंग बोला जाता है बेसिकली। तो बोटानी जिन लोगों को बोरिंग लगती है इनसे क्लास करके देखो, तुम्हें कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। एंड समाप्ति मैम इज़ फॉर जूलॉजी, और ये दोनों है सब कुछ के लिए, ये ऑलराउंडर्स हैं, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया है। तो इन लोगों को तुम्हें प्रायोरिटी लिस्ट में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम्हारी खुद की प्रेफरेंस है तुम आकांक्षा मैम और गार्गी मैम इनसे भी कर सकते हो। पर मैं कहूँगी कि मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ वो एक बार ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम दूसरे टीचर्स की ओर झुको, ठीक है। पर अगर ये तुम करके जाते हो तो बहुत ही मतलब अच्छा खासा रिविज़न। अच्छा, अगर रिविज़न की बात करूँ तो रिविज़न तुम मुझसे भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा चैनल टोटली रिविज़न के ऊपर है। मैं 1 घंटे के ऊपर कंटेंट कभी नहीं बनाती हूँ। मैं 1 घंटे के ऊपर एक चैप्टर को हमेशा रखने की कोशिश करती हूँ ताकि सबका टाइम सेव हो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वन शॉट के लिए 1 घंटा देना इज़ अ लॉट ऑफ टाइम यू आर इन्वेस्टिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो इसीलिए तुम रिविज़न भी मुझसे कर सकते हो। इसके लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना थोड़ा सा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो फिज़िक्स किससे पढ़ना है? अरे मैं फ़िज़िक्स का नाम लूँ और यहाँ पे एमआर सर और अभिषेक सर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूरा जो एंड गेम था ना 2024 का, एक लास्ट पे मैराथन एंड गेम हुआ था और वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे जो इन्होंने पढ़ाया था। तो बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें अपनी फ़िज़िक्स को स्ट्रेंथन करना है तो तुम इनसे पढ़ सकते हो। पर बेसिकली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको फ़िज़िक्स का पी भी नहीं आता है। तो जिनको फ़िज़िक्स का पी नहीं आता है उनके लिए तमन्ना मैम है, क्योंकि ये तुम्हें फ़िज़िक्स के पी से ये तुम्हें फ़िज़िक्स लिखना तो सिखा ही देगी, उसके साथ साथ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तो अलग लेवल का बिल्ड करेगी। टाइम बहुत ज़्यादा लेती है क्लासेस के लिए, पर ये इनका क्लास करने के बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने पहली बारी फ़िज़िक्स में कुछ ना कुछ कमाल का पढ़ा है। तो तमन्ना मैम को हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रखती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, शी इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ मैंने उनसे किया है तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। तो मैं यहाँ पे ऊपर एकदम रेड में लिख ही देती हूँ कि बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए तुम ऑब्वियसली इनकी वीडियोस तो आराम से देख सकते हो। और इनका एक महाप्रलय बैच है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, महाप्रलय करके इनका एक बैच है, तुम सर्च करना महाप्रलय तमन्ना चौधरी मैम, और तुम्हें वो बैच दिख जाएगा और यू विल बी हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस होल बैच, क्योंकि इस बैच में उन्होंने कुछ मिनिमल लेक्चर्स के साथ पूरा का पूरा जो कंटेंट डिलीवर किया है दैट्स एनफ फॉर 1 ईयर टू मेक यू प्रैक्टिस इन फिजिक्स, ठीक है। और दूसरा अलग सर के पुराने वीडियोस भी तुम देख सकते हो। तो बेसिकली मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर पहले तमन्ना मैम, उसके बाद एमआर सर, अभिषेक सर, और फिर अलग सर की वीडियो देख सकते हो अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब तुम अलग सर की वीडियोज़ पकड़ना, वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, ठीक है।
तो इसी के साथ और एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि ऑनलाइन करना चाहिए दीदी या ऑफलाइन करना चाहिए। तो बेसिकली मेरी राय है कि ऑफलाइन कर लो भाई, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन करती थी, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया एंड दैट्स वाई मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए मैं बोलूँगी कि ऑफलाइन बेस्ट होता है, स्पेशली टेस्ट सीरीज़ के लिए तुम्हें हमेशा ऑफलाइन देखना चाहिए, क्योंकि तुम भी ऑफलाइन ही टेस्ट देने वाले हो। ऐसा नहीं है कि तुम कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट देने वाले हो, वरना तो ऑफलाइन सबसे बेटर है, क्योंकि तुम ऑफलाइन OMR शीट भरने वाले हो, तुम कोई कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए अगर तुम ओबीडियंट हो तो तुम ऑनलाइन कर सकते हो, पर अगर तुम्हें डिसिप्लिन, प्रॉपर टाइमिंग, अगर तुम्हें प्रॉपर बबलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, अवॉइड करना है, तो ऑफलाइन करो। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने मेरे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से ना अचानक से ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दिया था, जिसके लिए मेरी बबलिंग करते वक्त टाइम पूरा निकल गया एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑलमोस्ट लेफ्ट 33 क्वेश्चंस। कैन यू इमेजिन, आई ऑलमोस्ट लेफ्ट 33 क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस आई न्यू वेरी प्रॉपरली बट आई लेफ्ट दैट बिकॉज मेरी टाइमिंग में गड़बड़ हो गया। तो ये गलती प्लीज़ मत करो मेरे जैसा, ठीक है। और क्वालिटी की अगर बात करो तो ये तो 100% बेस्ट है जिन लोगों के बारे में मैंने तुम्हें बताया, और ये डिपेंड करता है। पर मैं कहूँगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई अच्छा, मतलब कोई टीचर ऐसा बकवास पढ़ा रहा है, रेलेवेंट नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को बहुत रिवाइज किया जाता है अपने सिलेबस को लेके, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है ऑफलाइन अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग की अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन में इसका इशू बहुत ज़्यादा होता है, पर ऑफलाइन में ये बड़ा मस्त होता है। तो इसीलिए इफ़ यू आर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट देन प्लीज़ गो फॉर द ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस, बिकॉज मैंने जब छोड़ दिया था तब मैं सबसे ज़्यादा मिस करती थी डाउट सॉल्विंग सेशंस को। ये बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। एंड मैंने प्लान किया है कि मैं जब रिविजन करा ही रही हूँ बायो का, तो मैं कभी कभी डाउट क्लियरिंग सेशंस ले लूँगी जब मैं 1K क्रॉस कर जाऊँगी तब, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ DPP की। DPP तुम्हें ऑनलाइन पे बहुत रेलेवेंट मिलेंगे, जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर ही तुम्हें DPP मिलेंगे। पर ऑफलाइन में क्या होगा ना, इट डिपेंड करता है, क्योंकि तुम्हें भैया वो मॉड्यूल से कराते हैं डायरेक्ट। मैं तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट की सच्चाई बताती हूँ, ये तुम्हें डायरेक्ट मॉड्यूल से करवाते हैं। मॉड्यूल पहले नहीं करना चाहिए, सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए, सबसे पहले NCERT एग्जाम्पलर करना चाहिए। उसके बाद जब तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तब तुम्हें PYQs करने चाहिए, और PYQ करने के बाद, उसके करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम्हें मॉड्यूल करना चाहिए। पर वो लोग पूरी की पूरा चीज़ उल्टा कर देते हैं, और ये मुझे पूरा एक्सपीरियंस से पता चला। मुझे भी पहले पता नहीं था, मैं भी पहले मॉड्यूल करती थी, एंड शायद यही सबसे बड़ी रीज़न है कि मुझे क्वेश्चंस हार्ड लगते थे और मैंने उस चैप्टर पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया और मैंने गड़बड़ कर दी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि ये तुम अवॉइड करो। पर ऑनलाइन पे तुम्हें ना DPPs मिलते हैं पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर सेक्शन से, तो वो तुम कर सकते हो। एंड इवन अगर तुम PW का बुक्स परचेज करते हो ना, तो तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि टॉपिक वाइज तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर तुम बोलते हो कि टेस्ट सीरीज़ दीदी कहाँ का सबसे बेस्ट होगा और DPP कहाँ का सबसे बेस्ट होगा, तो मैं बोलूँगी आकाश के क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं, तुम यहाँ से कर सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अच्छा नहीं, ये रेलेवेंट है पर इतना डिफिकल्ट नहीं होता। PW का जो क्वेश्चन है मोस्टली लाइक नीट पेपर आता है, क्योंकि मैंने खुद दिया है इसलिए मुझे पता है। तो ये ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसे तुम जा सकते हो, फॉर दिस यू कैन गो, ठीक है। एलन का क्या होता है, एलन का रेलेवेंट होता है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मेरे कुछ दोस्त पढ़ते थे तो उन्होंने मुझे आके बताया, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। अनअकैडमी ये रेलेवेंट तो होता है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और नीट रेप्लिका जैसा ही बनता है, ठीक है। अडर 24/7 मोस्टली लाइक नीट पेपर बनता है, और लिटिल डिफरेंट जहाँ जहाँ पे मैंने लिटिल डिफरेंट लिखा है ना, यहाँ पे फिर यहाँ पे, ये सारे से सारे जगह तुम फॉलो कर सकते हो। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊंगी कि PW की टेस्ट सीरीज़ तुम ले सकते हो, विद्यापीठ वाला। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ तुम ले सकते हो, और तुम अडर 24/7 का टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हो। ये लोग मोस्टली नीट पेपर जैसे ही बनाते हैं। आकाश और एलन मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूँगी, क्योंकि इनके इतने सारे टेस्ट बनते हैं कि ये कभी कभी रेलेवेंट क्वेश्चन बनाते ही नहीं है। पर ये जब भी रेलेवेंट बनाते हैं, PW, अनअकैडमी एंड अडर 24/7, ये जब भी रेलेवेंट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बनाते हैं, नीट पेपर जैसे ही बनाते हैं, ठीक है। और DPP सबके चैनल्स पे तुम्हें बिल्कुल मिल जाएगा। अब मुझे ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत बड़े हो चुके हो कि सबके अपने अपने टेलीग्राम चैनल्स होते हैं भाई। हर एक यूट्यूब चैनल का खुद का एक टेलीग्राम चैनल होता है, तो जाओ उनके पास, तुम्हें उनके सारे के सारे DPPs फ्री में मिल जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, जाके चेक तो करके देखो, ठीक है। तो आई होप मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया कि किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, कब किसको क्या करना चाहिए, एंड आई होप नाउ यू आर
ऑलरेडी गाइडेड दैट हाउ यू हैव टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब। तो अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और तुम मेरी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम बायोलॉजी पसंद करते हो तो तुम मेरी वीडियोस चेकआउट करके ये बता सकते हो कि मैं कैसा बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय।